हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। और जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। और न्यू ईयर आ गया है तो मीन्स वीडियो तो पहले की है बट एडिटिंग जो है वो मैं नए साल में कर रही हूँ, आज फर्स्ट डे ही कर रही हूँ। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड ठाकुर जी आप लोगों को सारी आप लोगों की सारी अच्छी वाली विश पूरी कर दें, यही विश करती हूँ, अपनी तरफ से प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी के। एंड यहाँ पे मेरे बच्चा पार्टी का हो रहा है गेम डे सेलिब्रेशन। तो ये सेलिब्रेट हो रहा था मेरे बच्चों का गेम डे आज का। और मेरे छोटे बेटा जी को ना भोजपुरी बोलना कुछ ज़्यादा ही वो होता है, बोलना नहीं आता बट कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। यहाँ पे दादी आई हुई थी उनकी, तो दादी से खूब बात करते थे, टेढ़ा मेढ़ा बोलते हैं बट बोलने का शौक बहुत ज़्यादा होता है कि कुछ भी बोल लूँ बस। और जाओ ना आपको बोलते हैं जावा ना तू, मतलब मुंह से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा निकालना ही होता है। और क्लास में भी सबको बोल दी हैं कि मुझे तो बहुत सारी लैंग्वेज आती है, भोजपुरी आता है और हिंदी आता है, तमिल आता है, इंग्लिश आता है। तो इसी चीज़ को लेकर के खुश हैं कि 4 लैंग्वेज आती है मुझे। और देखिए इस बार ये च्यवनप्राश जो है ना, अगर आप लोग मंगाना चाहो तो इसके लिए मैं बता रही हूँ, वैद्यनाथ का इस बार मैं मंगवाई थी। हर बार डाबर का आता था बट इस बार वैद्यनाथ का मंगाए हम लोग। तो ये डाबर का, ये पहले सॉरी ये वैद्यनाथ का, और हर बार डाबर का आता था या कभी पतंजलि का भी आ जाता था, कई बार तो पतंजलि का आया। तो ये इस बार नया वाला, ये पहले जो लाए थे इससे पहले ये वाला मैं मंगवाई थी, वैद्यनाथ का ही है ये सिंपल सा नॉर्मल सा है। बट ये है ना दूसरा आया, ये केसरी कल्प बोल के है, वैद्यनाथ का ही है, केसरी कल्प बोल के उल्टा आ रहा है, केसरी कल्प बोल के नाम आ रहा है। ये बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह सारी चीज़ें हैं, टेस्ट भी अच्छा लग रहा है। मीन्स खाने में भी होता है ना जैसे कि बस लिख दिया ऊपर और पता नहीं चलता अंदर में कि है या नहीं, तो ऐसा नहीं है। अंदर में खाने पे भी ना ड्राई फ्रूट आ रहा है मुंह में। तो ये बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को। रेट तो खैर नॉर्मल वाले से डबल है बट है चीज़ जो जिस रेट में मिल रहा है ना, 600 से ऊपर का है 1 kg, बट है उतनी क्वालिटी भी है आइटम की, अच्छा लग रहा है। तो कभी लेना चाहो आप लोग तो ठीक है। ये वैद्यनाथ का केसरी कल्प बोलते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट भी आ जाता है। तो बच्चों को या हम ही लोग खाते हैं, सब लोग खाते हैं, तो थोड़ा सा अंदर ड्राई फ्रूट भी चला जाता है इसी बहाने से। तो अच्छा है ये। और शाम का टाइम है तो बच्चों को तो पपाया कट करके दे दी थी। वो पपाया तो शाम को भी खा सकते हैं, जैसे कि 4-5 बजे करीब जो एक हल्का स्नैक्स का टाइम होता है, तो उस टाइम पे इन लोगों को पपाया ही दे दी थी। क्योंकि पपीता जो होता है बोलते हैं ना कि गर्म होता है, कभी बच्चों को कोल्ड भी होता है तो डॉक्टर पपाया ही खाने के लिए बोलते हैं कि फ्रूट में पपाया खिलाया जाए, उससे ठंडा नहीं लगता है। तो मौसम ठंडा है तो शाम को अगर देना भी होता है तो वही सब करती हूँ। और अपने लिए बना रही हूँ चाय। और पपीता आप लोगों को दिखाई ना, एक भी बीज नहीं था उसमें। तो वही मैं सोच रही थी कि गांव में जो होता है ना हम लोग का, जो घर का होता है उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, यहाँ तक कि जो दुकान में भी मिलता है ना गांव में, तो उसमें भी बीज होता है। बट इधर या मैंने अपने मायके में भी देखा है तो वहाँ भी बिना बीज के ही रहते हैं पपाया। पता नहीं कैसे कैसी क्वालिटी रेडी कर देते हैं भगवान जी। मीन्स फ्रूट एक ही है बट एक में बीज डाल दिया, एक में नहीं डाला। तो थोड़ा सा मैं एकदम सरप्राइज हो जाती हूँ इन चीज़ों को देख करके कि एक ही चीज़ ट्री भी सेम रहेगा बट बीज के लिए कैसे भगवान जी इसमें भूल जाते हैं कि इसके में नहीं डालना और उस वाले में डालना है, जो गांव में हो रहा है उसमें डालना है, जो सिटी में हो रहा है उसमें बीज नहीं डालना है। वैरायटी होती होगी अलग। और फिर हो गई हमारी चाय एंड उसके बाद कर लेते हैं अपने ठाकुर जी महाराज की सेवा। तो पूजा का टाइम हो गया था तो फिर मैं करने लगी थी पूजा। और 3 दीपक जलाना होता है मुझको, एक मंदिर पे रखती हूँ, एक अपने मेन गेट पे रखती हूँ एंड एक जो है वो रखती हूँ अपनी तुलसी माता के यहाँ पे। तो ऐसा नहीं मेरा कि ओनली, बहुत से लोग होते हैं ना कि कार्तिक मास में ही ओनली तुलसी माता को दीपक जलाते। मेरा डेली का रूटीन है कि डेली शाम को तुलसी माता के यहाँ पे दीपक जलता है। एंड तुलसी माता जो है ना एकदम मेरे घर के सामने ही है, तो अच्छा भी लगता है शाम के टाइम देखने में कि माता जी के आगे दीपक जल रहा है। फिर टाइम हो गया था डिनर का, तो आज डिनर में बन रहा है आलू का पराठा। तो अभी ठंडा का मौसम है ना, तो बहुत सारे पराठे, कभी आलू, कभी गोभी, कभी मूली, कभी पनीर, मीन्स जो भी मिल जाए उसका ही बना लीजिए। और अच्छा भी लगता है खाने में एंड बनाने में भी ठीक लगता है, मौसम अच्छा रहता है ना, तो कोई भी काम करने में मन भी लगता है। गर्मी में तो बिल्कुल गर्मी से ही परेशान हो जाते हैं
और बनाने खाने तक का भी मन नहीं करता, ना ही बनाने का ना ही खाने का। बट अभी मौसम क्लाइमेट अच्छा चल रहा है तो ठीक लगता है। और शाम के टाइम तो ज़्यादातर किसी ना किसी चीज़ का पराठा ही बना देती हूँ। अभी ठंडा मौसम है तो राइस वगैरह वाला आइटम थोड़ा सा कम चलता है शाम को। एंड थोड़ा सा मेरा पराठा जल गया तो प्लीज़ डोंट माइंड, हो जाता है कभी कभी हमसे भी जल्दीबाजी में। और ये जो जला हुआ रहता है ना, मेरा छोटा बेटा तो इसको छूता भी नहीं है। वो बोलता ब्लैक ब्लैक कर दिया आपने, नहीं चाहिए मुझे। उनको एकदम बिल्कुल वाइट वाइट चाहिए, बिल्कुल भी जला हुआ नहीं होना। तो ये सब हो जाते हैं बच्चों के नखरे। तो मम्मी होना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है स्पेशली बच्चों के लिए। मीन्स होता है ना कि हम किसी से नहीं हारते, अपने बच्चों से ही हार जाते हैं। वही चीज़ें हम मम्मियों का होता है कि हम ना किसी और की चलने देना दे वो हमारे ऊपर, बट बच्चों की भाई तो हमारे ऊपर बिल्कुल ही चल। तो हमेशा ऐसा हो जाता है ना कि हम लोग अगर कोई और बोले कि ये चीज़ बनाओ तो टाल देते हैं थोड़ा सा कि नहीं ठीक है चलिए अभी नहीं, शाम को बना देते हैं। बट बच्चे जैसे ही बोल देते हैं कि ये चीज़ खाने का मन कर रहा है तो ऐसा लगता है कि बस बना करके फटाफट से सर्व कर दो बच्चों को कि बच्चे ने खाया है। तो बस वीडियो में इतना ही है, देखने के लिए थैंक यू सो मच।